हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन कर रहे थे हम लास्ट टाइम। और ये इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था किसी भी बिल्डिंग का। तो हमने इसका एस्टिमेशन बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो एक रूम अवेलेबल था उसका साइज था 5 मीटर बाय 4 मीटर। क्या लास्ट टाइम जो लेक्चर दिया था मैंने उसमें इसका साइज था 5 टाइम बाय 4 मीटर। देन जो थिकनेस ऑफ वॉल थी वो हमारी थी 0.3, ठीक है। तो हम इसका एस्टिमेशन बना रहे थे। हमने एस्टिमेशन आर्टवर्क इन एक्सकवेशन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद ये लाइन कंक्रीट के लिए कर दिया था। उसके बाद हम नेक्स्ट कर रहे थे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। तो उसके लिए सेम जैसे आपने पहले किया था, आइटम नंबर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर पर्टिकुलर के बाद लिखना थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। पर्टिकुलर के बाद उसके बाद क्या लिखते हैं, नंबर, कि कितने नंबर ऑफ हमारे पास बॉल अवेलेबल है, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ लिखते हैं, लेंथ इन मीटर, लेंथ आ जाएगी। देन उसकी विड्थ आ जाएगी, ब्रेथ कितनी है, मीटर में होगी ऑब्वियसली। उसके बाद उसकी हाइट और थिकनेस आ जाएगी, उसकी जितनी भी हाइट है, ठीक है। और जो थिकनेस है उसकी वो आ जाएगी इस कॉलम में, विच इज आल्सो इन मीटर। लास्ट में आ जाएगी क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद फिर मार्क्स आते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन बता रहे हैं किसी भी रूम का जिसका जो इंटीरियर साइज है वो कितना है, 4 बाय 5 मीटर। मतलब उसकी रूम की जो लेंथ है वो 5 मीटर है और जो विड्थ है वो कितनी है, 4 मीटर। ये इसका प्लान हो गया रूम का, ये क्या है, प्लान। ये इसका प्लान हो गया। और ये क्या है, इसका सेक्शन। सेक्शन मतलब कैसे, मान लो ये मेरी पूरी वॉल है, ठीक है। अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, सेक्शन एक काट दिया मैंने थ्रू आउट द वॉल, देन अगर मैं इसके सामने चला जाऊं, सेक्शन काटने के बाद देखो सपोज करो ये सेक्शन मैंने इसको सेंटर से काट दिया और इसके सामने चला गया, ठीक है। सामने से ये कैसी दिखेगी, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो वॉल की हाइट दिखेगी ऑब्वियसली फ्रॉम द फ्लोर से लेके रूफ तक, ठीक है। इसकी हाइट दिखेगी, वो कितनी है, 3.5 मीटर, क्लियर है। उसके बाद ये क्या मेरे पास, ये है प्लिंथ लेवल, इसे मैं लिख देता हूं, प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है, अब ये समझने वाली चीज है, प्लिंथ क्या होता है। देखो ग्राउंड लेवल आ गया, ग्राउंड लेवल से जितना भी नीचे स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा फाउंडेशन। और ठीक है, जो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे क्या है, 1 2 फुटिंग है मेरे पास, और लास्ट में इसकी ये मेरे पास लाइन कंक्रीट है, ये क्या है, लाइन कंक्रीट है, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से ऊपर देखो हम क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं हम, जो ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ी जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है, जो हमने फ्लोर बनाना आता है, अप टू सर्टेन हाइट तक बनाते हैं, ठीक है। और 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी हाइट पे क्या करते हैं, फ्लोर बनाते हैं, देन उसके ऊपर हम फिर हमारा सुपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हाइट है ग्राउंड लेवल से लेके, ठीक है, ग्राउंड लेवल से लेके जहां तक आपने फ्लोर डालना है, ठीक है, फ्लोर तक का जो लेवल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्लिंथ लेवल। ये कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्वियसली इतनी हाइट तक हमने क्या किया,
उसका उसको क्या कर दिया, प्लिंथ लेवल तक उठा दिया, देन उसके बाद फिर फ्लोर डालेंगे। क्लियर है ना? प्लिंथ लेवल समझ में आ गया क्या जी? ठीक है, तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, मतलब जो एक लेयर और दो लेयर जो डाली है आपने, ठीक है, लेयर इसे कोर्स बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट कोर्स सेकंड कोर्स, ठीक है, पूरी की पूरी ऐसे ब्रिक की लाइन होती है, ठीक है, आपने एक पूरी कंप्लीट कर दी, उसे बोलेंगे फर्स्ट कोर्स, देन सेकंड कोर्स हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर आइटम हमारा कितना था, 3 था या 4 था, जो भी था आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, और ब्रिक वर्क क्या था, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है। तो फाउंडेशन में हमने ब्रिक वर्क किया है, ईंटें लगाई है, उसकी क्वांटिटी हमने निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इसके अंदर ए पार्ट लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन में, फॉर लॉन्ग वॉल, ठीक है, वो भी हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से कर रहे हैं। तो लॉन्ग वॉल के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, शॉर्ट वॉल के लिए अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर लॉन्ग वॉल, ठीक है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी है, 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है यहाँ पे 2, देन लेंथ 4, इसके लिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे, देन इसकी बात करेंगे, क्योंकि नीचे से स्टार्ट किया ना हमने, सबसे पहले लाइन कंक्रीट की एक्सकवेशन की बात की, उसके बाद लाइन कंक्रीट की बात की। अब मैं बात करूंगा जिसकी जो ब्रिक वर्क किया है आपने कितना, 60 सेंटीमीटर, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे देखो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे से ऊपर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल निकालनी है फ्रॉम 60 सेंटीमीटर कोर्स ऑफ ब्रिक के लिए, तो कितनी आ जाएगी बोलो। ऑब्वियसली हमने लिखा था कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी थी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ जो लॉन्ग वॉल आपने निकाली थी लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में, देखना लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी थी हमारे पास, 5.3 मीटर, क्लियर है। और शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ कितनी थी, शॉर्ट वॉल के लिए थी 4.3 मीटर, क्लियर, देख लेना लास्ट लेक्चर में हमने ये लिखा है 4.3 और 4.3 और 5.3। अब देखो लॉन्ग वॉल के लिए मैंने बताया था कि लॉन्ग वॉल के लिए क्या करते हैं, जब भी लॉन्ग वॉल का काम कर रहे हैं हम, उसमें क्या करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप लॉन्ग वॉल की कर रहे हैं, लॉन्ग वॉल के लिए क्या करेंगे, 5.3 मीटर तो है ही है, ठीक है, प्लस उसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर इसके सेंटर तक जा रहे हैं, ये वाली जो वॉल है आपकी, इसका सेंटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला से रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें ऐड कितना होगा, फिर हाफ ये ऐड होगा, हाफ ये ऐड होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, अलग अलग लिख देता हूँ, 0.3 मीटर प्लस 0.3 मीटर, ये क्लियर है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वॉल जो तो आपकी लॉन्ग वॉल थी वो तो एज इट इज दिखती, उसमें और कितनी उसकी जो विड्थ है हमने प्रोवाइड की है फॉर ब्रिक वर्क के लिए, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इस तरफ से और 30 सेंटीमीटर इस तरफ से, जैसे हमने पहले किया था। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 3369, तो 5.9 आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगी लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो लॉन्ग वॉल के लिए यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई 5.9 मीटर, ठीक है। अगर ऐसे ही अब देखो विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, ऑब्वियसली कितनी है 60 सेंटीमीटर। देखो जब हमने लाइन कंक्रीट के लिए किया था तो हमारे पास कितनी थी अवेलेबल विड्थ थी 90 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितनी है मेरे पास 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर, क्योंकि हम जो सारी क्वांटिटी है जो लेंथ है उसको मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैंने मीटर में लिखी। अब हाइट और थिकनेस कितनी है, यहाँ पे लिखी है कितनी 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर मीन्स 0.3 मीटर। अब आप इसकी क्वांटिटी निकाल लो कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना।
तो ये आ जाएगा 2.13 मीटर। क्वांटिटी किसमें आएगी? क्यूबिक मीटर में ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई किया है, कितना मेरे पास आ गया? 2.13, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, शॉर्ट वॉल के लिए निकालो, शॉर्ट वॉल के लिए, तो शॉर्ट वॉल के लिए कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। और उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ बताओ कितनी आ जाएगी? देखो शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ कितनी है? 4.3, 4.3 है। तो आपको पहले से बताया था कि शॉर्ट वॉल में से हमेशा माइनस करना पड़ेगा, तो 4.3 में से माइनस करो 0.6, ठीक है। जब भी लॉन्ग वॉल की बात करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग वॉल है वो पहले कर रहे हैं और शॉर्ट वॉल के लिए बाद में कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान समझना, इस जहाँ पे माइनस क्यों आया, ठीक है, इसका रीजन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये थे आपके पास, सिर्फ एक लेयर की बात कर रहा हूँ मैं, अब ध्यान से देखना कि जो 60 सेंटीमीटर वाली एक लेयर, सिर्फ पर्टिकुलर इसकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ 60 सेंटीमीटर जो आपकी पर्टिकुलर विड्थ वाली ब्रिक कोर्स है इसकी बात कर रहा हूँ, तो व्यू में सिर्फ इसी का बनाऊंगा, सिर्फ इसी का व्यू बनाऊंगा। मतलब कैसे कि ये मेरे पास कितना है? 60 सेंटीमीटर, क्लियर है। मैंने सिर्फ जो ये वाला ब्रिक कोर्स है, सिर्फ इसकी ही मैंने टॉप व्यू बनाया है, ठीक है। तो देखो 60 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग वॉल की, तो लॉन्ग वॉल की जब मैं बात करूंगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो लॉन्ग वॉल की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाला, इसकी बात मैं कर रहा हूँ कि लॉन्ग वॉल के लिए मैंने 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेंथ मैंने बता दी कि लेंथ कितनी आ जाएगी? 0.9 मीटर। क्यों 0.9 मीटर ही क्यों है यहाँ पे? क्योंकि आपको पता है कि जो टोटल लेंथ है ये कितनी है? 0.9 मीटर है, ठीक है। और जो विड्थ है, विड्थ आप लिख चुके हो कितनी है? 60 है, ठीक है। और थिकनेस और हाइट है वो तो प्लान में शो नहीं हो सकती, वो यहाँ पे शो होगी सेक्शन की हाइट कितनी है? 0.3 मीटर, क्लियर है यार। अब देखो, अब मतलब ये भी लॉन्ग वॉल मैंने दोनों को कंसीडर कर चुका हूँ, तो मतलब जो आप शेडेड एरिया है इसकी बात मैं कर चुका हूँ। अब शेडेड एरिया की बात कर चुका हूँ, तो बीच में हमारा जो रह जाएगा शॉर्ट वॉल के लिए, वो क्या हो गया? शॉर्ट वॉल क्या होगी? देखो ये टोटल मेरे पास विड्थ थी, टोटल विड्थ कितनी होगी? 4 मीटर। देखो यहाँ तक 4 मीटर और हाफ उसमें 60 और ऐड कर दो, मतलब 4.6 मीटर टोटल है, क्लियर है। ये 4.6 मीटर होगी मेरी टोटल जो हाइट है। सिर्फ एक लेयर की बात कर रहा हूं मैं, बाकी को छोड़ दो, इग्नोर करो, सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं जो मेरे पास 60 सेंटीमीटर की है। तो 4.6 मीटर की 4.6 मीटर इसकी विड्थ है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5.9 मीटर लेंथ हो गई और 4.6 मीटर उसकी विड्थ हो गई। देखो तो ये तो 0.6 ये हो गया, 0.6 ये हो गया और 0.6 ये हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया? देखो 0.6 ये हो गया, 0.6 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया मेरे पास? 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। इसको माइनस करने से कितना आ रहा है मेरे पास? इधर देखो, इधर आ रहा है माइनस करने के बाद 3.7 मीटर, 3.7 मीटर आ रहा है। तो देखो ये वाली कंस्ट्रक्शन है, ये तो मैं पहले से ही कर चुका हूँ, सॉरी, ये वाली कंस्ट्रक्शन तो पहले से ही मैं कर चुका हूँ। जो बाकी की करनी है वो क्या करनी पड़ेगी? ये माइनस करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ अभी
मैंने सिर्फ ये सीधी लाइन बनाया था, सिर्फ इसकी ही कंस्ट्रक्शन करनी है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली जितनी हमारी सेंटर ऑफ द वॉल से थिकनेस थी उससे मुझे कम में प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब 4.3 तो रही नहीं इसकी बिट, ठीक है, उससे कम से कम पे आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। मतलब एक जो ये वाला कॉर्नर है ये आपका मतलब इसके इसकी डिडक्शन करनी है, ये वाले पोर्शन की जो कॉर्नर पे इसकी डिडक्शन करनी है और इसकी डिडक्शन करनी है। इसकी दोनों की डिडक्शन करने के बाद फिर जो बाकी बच जाएगा फिर उसको बनाना है आपने, ठीक है। तो इसलिए जब भी लॉन्ग वॉल की बात करते हैं तो उसमें ऐड होती है, जितनी भी जिस भी कोर्स की बात करें उसमें ऐड होगी, और जब भी शॉर्ट वॉल की बात करेंगे उसमें क्या होगी, फिर माइनस होगी, ठीक है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, उल्टा कर दूं, ठीक है, रिवर्स उल्टा करने का मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, शॉर्ट वॉल के लिए इसको पहले कैलकुलेट कर लिया और लॉन्ग वॉल के लिए बाद में कैलकुलेट किया। तो उस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, फिर जो शॉर्ट वॉल है उसके लिए ऐड हो जाएगा और लॉन्ग वॉल के लिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि लॉन्ग वॉल को पहले आपने कंसिडर करना है या शॉर्ट वॉल को पहले कंसिडर करना है, ओके। तो अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट वॉल के लिए। तो शॉर्ट वॉल के लिए सिंपल है, माइनस करना है, तो 3.7, तो ये कितना आ जाएगा, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। देन विड्थ कितनी है, ऑब्वियसली विड्थ तो सेम ही रहेगी, थिकनेस भी सेम रहेगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेना। इसका कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 1.33, ठीक है, 1.33 क्यूबिक मीटर, क्लियर। तो अब ऐसे ही आप इसका बना लो, दूसरे का जो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट का आप कर चुके हो, अब सेकंड के लिए करना है, ठीक है। तो उसके लिए फिर सी पार्ट हो जाएगा लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है। लॉन्ग वॉल ऑब्वियसली 2 है। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें आप 5.3 में कितने ऐड किए थे, 60 किए थे, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है तो 0.5 मीटर ऐड करेंगे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5.3, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ है, प्लस आ जाएगा 0.5 मतलब 5.8, तो 5.8 है जो वो आ जाएगी लेंथ, ठीक है। ऐसे ही जो उसकी विड्थ है लॉन्ग वॉल के लिए वो कितनी है, 0.5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का आपको कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड स्टेप की ये देखो, ये वाली जो विड्थ है, विड्थ ऑफ कोर्स है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मींस 0.5 मीटर, ठीक है। तो और उसकी हाइट कितनी है, हाइट और थिकनेस, ठीक है, 0.3 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, ये मेरे पास आ जाएगा 1.74 क्यूबिक मीटर। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं, शॉर्ट के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए नंबर ऑफ शॉर्ट बार्स अवेलेबल 0.3। तो शॉर्ट वॉल के लिए, इसमें शॉर्ट वॉल के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल है कि उसमें से सिर्फ आपने माइनस करना है। तो टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी थी, 4.3 माइनस कितना करना पड़ेगा, 0.5, तो मतलब कितना आ गया, 3.8। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.8 आ गया। और उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 0.5 विड्थ ऑफ कोर्स, और हाइट कितनी है, 0.3। तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ जाएगा शॉर्ट वॉल के लिए, आ जाएगा ये 3.8 वाली 1.44, यार है 0.5 3.8, ठीक है, 1.44 कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। अब मैं तो मेरा फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ये प्लिंथ लेवल के तो ऊपर तो फिर सुपर स्ट्रक्चर है। तो प्लिंथ लेवल के लिए निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा,
सिंपल है। डी के बाद में ई लिख देता हूँ। प्लिंथ वॉल, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। प्लिंथ वॉल के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब प्लिंथ वॉल क्या है मेरी, यहाँ पे है, तो सिंपल है इसमें सेम फॉर लॉन्ग वॉल। प्लिंथ वॉल के अंदर अंदर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल्स कितनी है मेरे पास 2, ठीक है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी आ जाएगी 5.3 प्लस, लॉन्ग वॉल के लिए 5.3 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 5.7, ठीक है। उसकी ब्रेड्थ कितनी है 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4। उसकी हाइट कितनी है, ये देखो हाइट कितनी है 0.6, तो 0.6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.74। क्वांटिटी किसमें आएगी क्यूबिक मीटर, क्लियर। तो ऐसे ही जब मैं करूंगा शॉर्ट वॉल के लिए, तो शॉर्ट वॉल की नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 2, ठीक है। 4.3 माइनस 0.4 तो कितना आ जाएगा 3.9, तो 3.9 मीटर, ठीक है। और उसकी ब्रेड्थ कितनी है 0.4 मीटर, इसकी ब्रेड्थ कितनी है 0.4 मीटर, और हाइट कितनी है 0.6 मीटर। जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.83 क्यूबिक मीटर, क्लियर है। ये क्वांटिटी निकाल चुके हो, तो मतलब फर्स्ट स्टेप की फर्स्ट फुटिंग के लिए भी हो गया, सेकंड के लिए भी हो गया, थर्ड के लिए भी हो गया। अब सिर्फ किसके लिए रह गया मेरे पास सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कर लेता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, इजी है बिल्कुल। सिर्फ एक बार जो लेंथ है सिंपल है कि लॉन्ग वॉल के लिए ऐड करते जाना है और शॉर्ट वॉल के लिए माइनस करते जाना है। तो ऐसे ही मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो लास्ट है हमारा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, क्लियर। जो लेंथ लेवल होता है उसके ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर होगा हमारा वो क्या होगा सुपर स्ट्रक्चर, क्लियर है। सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए, अब हम कहां पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए। इसकी वेट कितनी है 0.3 मीटर, ठीक है। मतलब आप जो ये वाला है सिंपल इसको ले सकते हैं क्योंकि इसकी जो वेट है वॉल की 0.3 मीटर है, ठीक है। तो अब देखो लॉन्ग वॉल के लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो 5 तो ऑलरेडी है, इसमें ऐड कितना हो जाएगा 0.3 यहाँ से और 0.3 यहाँ से, कितना हो जाएगा 5.6। लेंथ ऑफ लॉन्ग नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2 और 5.6 क्या हो जाएगा इसका लेंथ। मतलब मैं बात कर रहा हूं इसकी, इसे ठीक है, इसके, ठीक है। और इसकी बात कर रहा हूं कि हम क्लियर ध्यान से। तो इसकी वेट कितनी है, ऑब्वियसली जो वेट है इसकी कितनी है 0.3 मीटर, और हाइट और थिकनेस कितनी लिखी है मैंने 3.5 मीटर। यहां से लेके छत तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 3.4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11.76 मीटर, 11.76 मीटर। ऐसे ही जब मैं बात करूंगा शॉर्ट वॉल के लिए, नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल्स 2, ठीक है। लेंथ कितनी आ जाएगी देखो
लेंथ मतलब जितनी हमने बनानी है कितनी आ जाएगी। तो टोटल थी मेरे पास, इधर लिख देता हूं मैं, टोटल थी मेरे पास 4.6 मीटर। कैसे 4.6 मीटर कैसे थी, क्योंकि जो क्लियर जो डिस्टेंस था, जो इंटीरियर साइज था वो कितना था 5/4, तो 4 मीटर इसकी विड्थ थी, उसमें 30 सेंटीमीटर ये ऐड कर दिया, 30 सेंटीमीटर ये ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तो 4 मीटर पहले से कितना हो गया मेरे पास 4.6 मीटर। 4.6 मीटर था मेरे पास, लेकिन 4.6 में से मैंने क्या किया, ये वाला भी पहले बना चुका हूँ, ये वाला भी पहले बना चुका हूँ, मतलब 0.3 यहाँ से माइनस करना है, 0.3 यहाँ से माइनस करना है, तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल 4 मीटर ही बचेगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ 4 मीटर ही बचेगा। तो विड्थ कितनी है 0.3 मीटर, और जो हाइट है हाइट तो सेम ही रहेगी, कितनी है 3.5 मीटर। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 8.4 मीटर। ठीक है, अब जितनी भी हमने कैलकुलेट की है यहाँ पे लिख दूंगा मैं टोटल, ठीक है, और क्यूबिक मीटर वाला जो कॉलम है जितनी भी मैंने कैलकुलेशन की है उन सबको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ऐड करने के बाद जितना आएगा, मान लो यहाँ पे आ रहा है 20.16 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर को ऐसे लिख सकते हो क्यूबिक मीटर, या फिर डायरेक्ट मीटर क्यूब लिख सकते हो इसको। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो ऐसे आपने कैलकुलेट करनी है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैलकुलेट करने का मकसद हमारा क्या था, ठीक है, सपोज करो कि हमने क्या करना है, कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए उसका एस्टीमेट बना रहे हैं, हमें क्वांटिटी पता चल गई कि भाई कि ब्रिक वर्क के लिए मुझे इतनी क्यूबिक मीटर ब्रिक्स लगानी है। ठीक है, अब आपको बताएं 1 क्यूबिक मीटर जो आपकी वॉल है उसमें कितनी ब्रिक्स यूज होती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट होती है 500, तो 500 लग जाएगी 1 क्यूबिक मीटर में। अब पता है 1 क्यूबिक मीटर में कितनी ब्रिक्स यूज होती है, 500 ब्रिक्स यूज होती है। ठीक है, ये कैसे आती है नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा आपको। तो होता क्या है, सिंपल, जो एक ब्रिक का साइज है, ठीक है, ब्रिक का साइज है 1 क्यूबिक मीटर से उसको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल मेरे पास 500 आ जाता है। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कितनी ईंटें चाहिए, तो कितनी ब्रिक्स यूज होगी 500, तो 20.16 के लिए कितना हो जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इतनी ब्रिक्स टोटल हमारी लगेगी। उसको जो भी करंट रेट चल रहा है मार्केट में ब्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं सिंपल लिख दूंगा कि इसके लिए एस्टिमेशन हो गया कि भाई इतने जो बजट है वो सिर्फ ब्रिक्स के लिए ही होना चाहिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको सिर्फ यहाँ तक ही आता है कि आपने क्वांटिटी निकालनी होती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ जब आपके एग्जाम में इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, एक ब्रेक था, जब इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा उसकी बात। देखो इस क्वेश्चन में तो सिंपल उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक रूम है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि रूम तो है लेकिन उसमें डोर और विंडोज भी तो है। ठीक है, नंबर ऑफ डोर्स है और नंबर ऑफ विंडोज है, एक रूम के लिए एटलीस्ट एक डोर तो होगा ही। ठीक है, और नंबर ऑफ विंडो तो होगी। तो जहाँ पे भी विंडो है या डोर है उसके लिए क्या करना, उसके लिए क्या होगा कि वहां पे हमारी जो ब्रिक्स है वो नहीं यूज होगी, तो उतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, डिडक्शन ऑफ ब्रिक वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसमें क्या उसमें दे देगा कि ऐसे शो कर देगा कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे विंडो है और साइड में उसका साइज दे देगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल क्वांटिटी सेम जैसे यहाँ तक प्रोसीजर किया है इस क्वेश्चन में आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद डिडक्शन भी करनी पड़ेगी आपको, समझे? उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको,
डिडक्शन भी करनी पड़ेगी। डिडक्शन किसकी करनी पड़ेगी? डोर्स एंड विंडो की, क्योंकि यहाँ पे भी डोर्स लगे हैं या विंडो लगे हैं और उसकी डिडक्शन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक आपको यहाँ पे भी डोर्स होगी, विंडो होगी। एक आपका वर्ड होता है लिंटर। अब लिंटर का मतलब मैं बता देता हूँ कि लिंटर का मतलब क्या है। इसके ये भी डिडक्शन करनी पड़ती है अगर क्वेश्चन में केवल है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी डोर्स एंड विंडो होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक बीम डालते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमने क्या करना है कि ये मैंने बीम डाल दिया, ये डाल दिया लिंटर, ठीक है। और ये क्या है, ओपनिंग है, ऐसे शो कर देता हूँ, ये क्या है, ओपनिंग है, खाली है। तो देखो ऐसे तो है नहीं, जो इसके ऊपर फिर से हम कंस्ट्रक्शन का जो ब्रिक वर्क है और ब्रिक वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि डोर्स एंड विंडो तो बाद में फिक्स करते हैं। अब जो इसका जो इसके ऊपर ब्रिक्स आई हैं, मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ, ठीक है। जो इसके ऊपर ब्रिक्स आ रही है, जो उसका वेट है, ठीक है, वो उसका वेट है। अब ब्रिक का साइज कम होता है, वो ऐसे तो टिकेगी नहीं इसके ऊपर, तो उसके लिए मैंने क्या बना दिया कि बीम बना दिया, ठीक है। इस बीम को क्या बोलते हैं, लिंटर। मतलब डोर्स एंड विंडो दोनों के ऊपर बनाते हैं, जो डोर्स एंड विंडो ओपनिंग के ऊपर जो बीम होता है उसे क्या बोलते हैं, लिंटर। और इसका साइज कैसे कंसीडर करते हैं कि जितनी भी हमने साइज रखना है डोर एंड विंडो का, उसमें क्या करता है, उसमें देखो ये एक्स्ट्रा प्रोवाइड की है मैंने, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड किया। क्यों प्रोवाइड की है, ये बेरिंग के लिए। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आपका ब्रिक वर्क होगा इधर, ठीक है, इस तरह से कुछ ब्रिक वर्क होगा आपका। तो ये ब्रिक वर्क है, इसके ऊपर इसकी बेरिंग प्रोवाइड करते हैं एक्स्ट्रा, सो दैट जो जितना भी इसके ऊपर जो लोड आएगा, ठीक है, जो ब्रिक वर्क का लोड आएगा वो क्या हो सके, जो साइड वाली वॉल है आपकी ब्रिक वर्क है उसको क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके, डायरेक्ट वो डोर और विंडो पे ना आए, ठीक है, डोर और विंडो पे ना आए, वो लोड क्या हो जाए, साइड वाली जो वॉल है उसको क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इसलिए हम लिंटर प्रोवाइड करते हैं। और जो बेरिंग होती है, टोटल बेरिंग हम प्रोवाइड करते हैं 150 mm, ठीक है। जितना भी ओपनिंग का साइज होगा उसमें 150 ऐड कर देंगे। 150 ऐड करने का मतलब क्या है कि 75 mm यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बेरिंग, एक साइड को, और 75 mm इस साइड को प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया आपका लिंटर। एक होता है आपका डीपीसी, डैम्प प्रूफिंग कोर्स। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में डीपीसी के बारे में भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसको ध्यान से कर लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है, ठीक है, 10 मार्क्स में है, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।